तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज आ गए हैं और श्री सूत जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले सूत जी महाराज ने भगवान का वंदन किया, भगवान के स्वरूप की महिमा को समझाया, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार को कौन चलाता है, कौन इसका पालन पोषण करता है, किसने इस संसार को बनाया है और समय आने पर कौन इस संसार का संहार करता है। तो नेमिषे निमिषः क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः स्वर्गम लोकाय सत्राय सहस्र सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। तो सूत जी महाराज ने हम सभी को सावधान करते हुए और संसार का भी असली ज्ञान कराया। संसार का असली ज्ञान हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि संसार का असली ज्ञान यही है कि हमें इस संसार सागर से एक न एक दिन जाना है और इस संसार में यदि हमको चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो भी जाए तो उससे हमारे जीवन की सारी चिंताओं का नाश हो सकता है और सुरद्रुः स्वर्ग संपदम माने स्वर्ग की संपदा भी हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन महाराज भगवान की अनुभूति या भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति या भगवान का दर्शन या भगवान का साक्षात्कार तो चिंतामणि भी कराने में समर्थ नहीं है। तो जीवन की असली सच्चाई हमारी मृत्यु देवी है जो महाराज हमारे जन्म के साथ ही आती है और हमें इस संसार से ले करके चली जाती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो देखो आज हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था और आज जब राजा को पता लगा है कि मैं आज से 7वें दिन मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आज राजा ने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया और आज राजा ने अपनी रानी को, अपनी धर्म पत्नी को समझाया और अपने सबसे बड़े वाले बेटे जिसका नाम है जनमेजय, तो जनमेजय को राजगादी पर बिठाया और राजगादी पर बिठा करके महाराज राजा परीक्षित निकल गए। कहाँ निकल गए? माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर चले गए। कौन सी जगह चले गए? तो शुक्र ताल में चले गए और आज गंगा जी का दर्शन किया, गंगा मैया का आचमन किया, गंगा मैया का स्नान ध्यान भजन पूजन किया और वहीं आसन लगा करके बैठ गए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे जैसे महाराज संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को पता लगा, जैसे जैसे धर्मात्मा सज्जनों को पता लगा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। क्यों?
क्योंकि यदि कोई अच्छा आदमी हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे नगर से, हमारे बीच से जब जाता है, जो अच्छा होता है, तो महाराज सभी अच्छे अच्छे लोगों को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, और वो ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि काश हमारे बीच में आज वो रामलाल जी होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। जब रामलाल जी होते थे तो हमारे सारे काम, वो चाहे मंदिर का कार्य हो, चाहे कथा का कार्य हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, और चाहे समाज की किसी गली या रास्ते का कार्य हो, महाराज जहां रामलाल जी खड़े हो जाते थे वहां सारा पिंड उनके पीछे खड़ा हो जाता था और ऐसे चुटकियों में काम हो जाता था। बड़े ईमानदार थे, सारे पिंड का बड़ा ध्यान रखने वाले थे। तो जब कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति ही संसार से जाता है तो महाराज कष्ट तो होता ही है। तो जब राजा की मृत्यु के बारे में ऋषि मुनियों ने, सज्जनों ने, महात्माओं ने सुना तो गंगा मैया के परम पावन तट पर महाराज कम से कम 20-25 हजार बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनीन्द्र, योगींद्र, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा चले आए। हे राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे तक्षक नाग आकर के और आपको काटता है महाराज। अरे हम यहाँ खड़े हैं ना, तो सबसे पहले तो उसे हमारा ही मुकाबला करना पड़ेगा। अरे महाराज, तुम्हारे तक तो हम उसे पहुंचने ही नहीं देंगे, हम उसे यहीं जला करके भस्म कर देंगे। लेकिन राजा परीक्षित को जीवन का असली ज्ञान हो गया है। तो देखो, जिसे जीवन का असली ज्ञान हो जाता है वो कभी मरने से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसे पता है कि यदि आज मैं बच भी जाऊंगा तो फिर मुझे कल मरना पड़ेगा, और यदि मैं कल भी बच जाऊंगा तो फिर परसों मरना पड़ेगा, और यदि परसों बच जाऊंगा तो बरसों बाद मरना पड़ेगा। आखिरकार मरना तो है ही, तो महाराज फिर मरने से डरना क्या है? अरे डरना है तो गलत कार्य, गलत काम करने से बचो। डरना है तो चोरी करने से डरो, और महाराज डरना है तो गुंडागर्दी करने से डरो, दूसरे को डराने से, धमकाने से, धोखाधड़ी करने से डरो। अरे मरने से क्या डरना है? मृत्यु देवी मौत तो महाराज सबको ही आनी है। तो जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि मुझे मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि ये सारा पिंड, सारा नगर, सारा देश, सारी दुनिया महाराज याद रखे। क्योंकि शरीर भले ही अमर नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति का ये जो कर्म होता है, व्यक्ति का ये जो यश होता है, व्यक्ति की ये जो कीर्ति होती है, यही वास्तव में अमर होती है। महापुरुषों ने बताया है कि कीर्ति यस्य स जीवति। कीर्ति महाराज अमर हो जाती है, और जिसकी कीर्ति अमर हो जाती है वो शरीर से दुनिया में रहे चाहे ना रहे, लेकिन सारी दुनिया हजारों लाखों वर्ष बाद भी उसे याद रखती है, उसका नाम लेती है, उसका स्मरण करती है। तो राजा परीक्षित ने उन सभी संत महात्माओं से कहा कि देखो गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझे मरने से बचाओ। वैसे मैं तो महाराज इतना जानता हूं कि मैं तो कभी मरता नहीं हूं। ये शरीर जन्म लेता है और शरीर ही वास्तव में मरता है। आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है।
आत्मा का न कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, न आकार है, न विकार है, न साकार है, न निराकार है, न छोटी होती है, न बड़ी होती है, न मोटी होती है और ना ही पतली या लंबी होती है। महाराज आत्मा तो जैसी है वैसी ही है। वही आत्मा परमात्मा है और वही परमात्मा जो है ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति। तो आज राजा परीक्षित ने जब उन 20-25 हजार संतों से सवाल किया कि महाराज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हे गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा किम कर्तव्यम म्रियमाणस्यम। माने जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, आप मुझे केवल इतना बता दें, बाकी मुझे और कोई टेंशन या और कोई चिंता नहीं है। महाराज किसी को भी नहीं पता है कि कौन इस दुनिया से कब जाएगा, लेकिन मैं तो भाग्यशाली हूं, मुझे समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने श्राप नहीं वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैं 7वें दिन जाने वाला हूं। तो महाराज ये तो आशीर्वाद है। क्या दुनिया में और किसी को पता है कि कौन कब इस दुनिया से जाएगा? किसी को नहीं पता है, कोई कभी भी जा सकता है। लेकिन राजा परीक्षित को पता लग गया है। तो भैया राजा परीक्षित को पता लग गया है तो राजा परीक्षित अपने कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त कर रहे हैं, अपने कल्याण का मार्ग बना रहे हैं, भगवान के नाम का धन संचय करने में लगे हैं, पूजा पाठ करने, भजन बंदगी, साधना, तपस्या करने में लगे हुए हैं। और ऋषियों से भी यही सवाल कर रहे हैं कि गुरुदेव ऐसा कौन सा उपाय करूं, ऐसा कौन सा साधन भजन करूं कि अब इन 7 दिनों में करने से मेरी मुक्ति हो जाए। तो देखो 20-25 हजार ऋषि मुनि महाराज सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए और कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों जवाब नहीं दे पा रहा है? क्योंकि जवाब देगा भी तो कहां से देगा, क्योंकि यही ऋषि मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहूं आवत नाही। यही ऋषि मुनि महाराज न जाने कितने जन्मों से लगे हुए हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन अभी तक हजारों जन्म लेने के बावजूद भी यदि अभी तक मुक्ति नहीं भई है तो महाराज राजा को कैसे कह दें कि हे राजन तुम 7 दिन ये पाठ कर लो, ये प्राणायाम कर लो, ये समाधि लगा लो या ये भजन कर लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो आज महाराज कोई भी ऋषि मुनि जब कुछ नहीं कह पाया, सब मौन हो गए, शांत हो गए, तो फिर भगवान की बड़ी कृपा भई, क्योंकि भगवान के जो परम लाडले भक्त होते हैं भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं अपने आप ही। जब राजा परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भी महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जला करके मार देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने कृपा करी, रक्षा करी और गर्भ के अंदर प्रवेश करके अपने भक्त बालक परीक्षित को बचाया। और आज जब दोबारा जीवन में ऐसा संकट या कहो कि धर्म संकट खड़ा हुआ तो आज कल्याण करने के लिए हमारे भगवान गोविंद ने, हमारे लाला नंद के लाला ने, कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर लाल ने आज एक अवतार लिया है। किसका अवतार लिया है? कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत भेषः। हमारे भगवान व्यास के नंदन श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में आज हमारे कन्हैया ने अवतार लिया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज चले हैं अनायास भगवान श्री हरि की ही प्रेरणा से चलते आए और चलते 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 आज गंगा जी के परम पावन तट माने शुक्रताल में पहुंच गए हैं। राजा परीक्षित के पास पहुंच गए हैं। राजा परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव जी भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, आदर सत्कार किया। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ते वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभी। अरे श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुषों के तो महाराज दर्शन से ही कल्याण हो जाता है, और यदि ऐसे महापुरुषों के चरण हमारी कुटिया में पड़ जाएं तो महाराज हमारी कुटिया भी धन्य हो जाती है, हमारा घर भी जो है परम पावन हो जाता है। और ऐसे महापुरुषों के चरण यदि छूने को मिल जाएं, ऐसे महापुरुषों का चरणोदक यदि पीने के लिए मिल जाए तो जन्म जन्मांतर के अघों का महाराज नाश हो जाता है। और यदि ऐसे महापुरुषों की सेवा करने को मिल जाए तो फिर तो महाराज कहना ही क्या है, फिर तो हमारा जीवन जो है बन जाता है, जीवन जो है संवर जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज हमारे श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज ने आते ही कह दिया, बोले बेटा तू चिंता करवे की नेकौ जरूरत नाए, तू तो लाला जीवन मुक्त ही है। अब तो हम केवल 7 दिन तुझे कथा इसलिए सुनाएंगे क्योंकि भगवान की कथा जिसके भी कान में जाएगी उसका मंगल करेगी, उसका कल्याण करेगी। क्योंकि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान और भगवान की कथा मंगल करने वाली है। तो आज गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान गंगा जी के परम पावन तट पर शुक्रताल में व्यास गादी पर आसीन हो गए। राजा परीक्षित यजमान बन गए और हजारों की संख्या में जो ऋषि मुनि आए हैं वो सब महाराज श्रोतागण बन गए। और जैसे जैसे खबर फैली पता लगा अब तो महाराज गंगा जी के पावन तट पर कथा हो रही है और वक्ता भी हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो फिर तो वहां इतने नर नारी, इतने ऋषि मुनि, इतने कथा प्रेमी आए कि महाराज वहां तो अब पैर रखने के लिए भी कहीं जगह नजर नहीं आ रही है। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कथा कहने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो हम भी श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से ही आज कथा सुनेंगे। लेकिन याद रखो कि बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, और मानव जीवन में बहार आती है जब जीवन में कोई संत आता है, जब जीवन में कोई संत आता है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं,
इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, लेकिन पिंड गुलपुर की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं। 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का यदि अर्थ हमें नहीं पता है तो महाराज जीवन में 4 चीजें आप ले आओ। समझ लेना कि तुमने वेद भी पढ़ लिए, पुराण भी पढ़ लिए और शास्त्र या गीता रामायण भागवत भी पढ़ ली। ये 4 चीजें कौन कौन सी लेकर के आनी है? सबसे पहली चीज है ईमानदारी, और दूसरी चीज है महाराज वफादारी, और तीसरी चीज है महाराज जिम्मेदारी, और चौथी चीज है समझदारी। ये 4 चीजें यदि हमारे जीवन में आ गई तो समझ लो कि हमारा मानव जीवन सफल हो गया। और ये चारों ही चीज महाराज बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो देखो, जब संत हमारे जीवन में आते हैं तो फिर भगवंत भी चले आते हैं और भगवंत की कथा भी चली आती है। तो आइए एक सुंदर सा भाव हम लोग श्रवण करेंगे। गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करेंगे कि मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले।